पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। कल ही उन्होंने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पद से त्यागपत्र दिया है और साथ ही साथ जगदीप धनखड़ एक वकील रह चुके हैं और इसके साथ साथ वो चंद्रशेखर की सरकार में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर भी वो रह चुके हैं। 1990-91 के दौर की हम बात कर रहे हैं, तो काफ़ी अनुभव उनके पास है। राज्यपाल का उनके पास अनुभव है, उनके पास केंद्र में मंत्री पद का अनुभव है। केंद्र में खासकर अगर हम मंत्री पद की बात करें तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर वो रह चुके हैं और अगर वो उपराष्ट्रपति बन जाते हैं तो उनको राज्यसभा के संचालन की जिम्मेदारी भी उनकी होगी। राज्यसभा के सभापति भी वो बनेंगे, तो उनका ये अनुभव वहां पर भी काम आएगा। इस वक्त आप देख रहे हैं नामांकन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर लोकसभा के सचिव को सौंप दिया गया है। ये सीधे दृश्य इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं संसद भवन से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और उसके अलावा तमाम एनडीए के नेता, जिनमें अनुप्रिया पटेल भी दिखाई दे रही हैं, केंद्रीय मंत्री तोमर भी वहां पर मौजूद हैं और तमाम केंद्रीय मंत्री, तमाम एनडीए के नेता वहां पर मौजूद हैं और इस वक्त नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया चल रही है। तो एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं जगदीप धनखड़, जो राज्यसभा के महासचिव के कमरे में इस वक्त वहां पर नामांकन दाखिल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और उसके अलावा तमाम केंद्रीय मंत्री, एनडीए के नेता वहां पर मौजूद हैं और इस वक्त नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया इस वक्त चल रही है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि जगदीप धनखड़, जो मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले हैं और उनके अनुभव की अगर हम बात करें तो वो 1990-91 के दौर में चंद्रशेखर की सरकार में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर वो रह चुके हैं और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के तौर पर उन्होंने कल ही इस्तीफा दिया है और साथ ही साथ वो राजस्थान असेंबली में विधायक भी रह चुके हैं। तो काफ़ी एक लंबा अनुभव है उनके पास, प्रशासनिक अनुभव है, संसद का अनुभव है, विधानसभा का अनुभव है, एक राज्यपाल का अनुभव उनके पास है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वक्त जो राजनीतिक गणित है वो भी उनके पक्ष में है और ऐसे में अगर वो चुनाव जीत जाते हैं और भारत के उपराष्ट्रपति बनते हैं तो उनको राज्यसभा के वो सभापति भी होंगे और राज्यसभा के संचालन की जिम्मेदारी भी उनके पास होगी। और उनका जो पुराना अनुभव है, चाहे वो संसद का अनुभव हो, राजस्थान विधानसभा का अनुभव हो या उसके अलावा 1990-91 के दौर में चंद्रशेखर की सरकार में वो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर रह चुके हैं, तो उसका अनुभव है, ये सारा अनुभव उनके काम आएगा। और इस वक्त ये सीधे दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं संसद भवन से, जहां पर एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ इस वक्त नामांकन दाखिल करवा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद हैं, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और तमाम जो एनडीए के नेतागण और केंद्रीय मंत्री हैं वो वहां पर मौजूद हैं। तो ये सीधे दृश्य इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। काफी महत्वपूर्ण आज का दिन है। आज एक तरफ राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव चल रहा है संसद में और देश के तमाम राज्यों की विधानसभाओं में राष्ट्रपति पद के लिए मतदान चल रहा है, जिसमें एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा उम्मीदवार हैं। वहीं उपराष्ट्रपति पद के लिए भी नामांकन यहां पर दाखिल कर दिया गया है। तो इस वक्त आप देख सकते हैं नामांकन दाखिल करने की ये प्रक्रिया इस वक्त चल रही है। प्रधानमंत्री खुद वहां पर मौजूद हैं और
प्रधानमंत्री के अलावा गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और तमाम जो एनडीए के नेता हैं, बीजेपी के अध्यक्ष वहां पर मौजूद हैं। और आपको बता दें कि विपक्ष की ओर से मार्गरेट अल्वा को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। तो लोकसभा के सचिव हैं उत्पल कुमार सिंह, उनके समक्ष ये नामांकन इस वक्त दाखिल किया जा रहा है। तमाम एनडीए के नेता वहां पर मौजूद हैं, खुद प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद हैं, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, ये सभी लोग वहां पर मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं कि उपराष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार हैं एनडीए के, जगदीप धनखड़, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। जगदीप धनखड़ इससे पहले पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे और कल ही उन्होंने पश्चिम बंगाल के गवर्नर पद से इस्तीफा दिया है। और उनके पूर्व के राजनीतिक जीवन पर अगर हम नज़र डालें तो वो संसद सदस्य रह चुके हैं, वो राजस्थान विधानसभा में सदस्य रह चुके हैं। साथ ही साथ 1990-91 के दौर में चंद्रशेखर के मंत्रिमंडल में वो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर रह चुके हैं। तो उनका ये तमाम जो अनुभव है, वो अनुभव अगर वो चुनाव जीत जाते हैं, जो संख्या बल है, जो गणित है, वो पूरी तरह से उनके पक्ष में है इस वक्त। और अगर वो चुनाव जीत जाते हैं और भारत के उपराष्ट्रपति बनते हैं तो राज्यसभा के संचालन की जिम्मेदारी भी उनके पास होगी। और उनका जो पिछला अनुभव है, चाहे वो एक विधायक के रूप में रहा हो या एक सांसद के रूप में रहा हो या संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर उनका अनुभव रहा हो 90-91 के दौर में, जब चंद्रशेखर के मंत्रालय में वो चंद्रशेखर के मंत्रिमंडल में वो संसदीय कार्य मंत्री थे, तब का उनका अनुभव, ये सब अनुभव उनका है जो काफ़ी उनके काम आने वाला है। इस वक्त आप देख रहे हैं नामांकन की प्रक्रिया वहाँ पर चल रही है। उत्पल कुमार सिंह लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल हैं, उनके समक्ष ये नामांकन वहाँ पर दाखिल किया जा रहा है। और विपक्ष की ओर से मार्गरेट अल्वा को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। और जो अभी तक खबर मिल रही है उसके अनुसार मंगलवार को, यानी कि कल, वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। फिलहाल नामांकन दाखिल करने के बाद एक जो रिसीप्ट की पर्ची दी जाती है, वो पर्ची इस वक्त दे दी गई है। और आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं जगदीप धनखड़। तो एक महत्वपूर्ण पल है